चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर कितना आएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन को लगाइए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें, बेल आइकन को दबा दें जैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी से बिना समय लगाए जल्दी से इसको सॉल्व करिए कि आपका इसका क्या क्वेश्चन आ सकता है, फिर मैं बताते हैं इसका क्या। कहता है किसी संख्या को अगर हम 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 3 आता है। इसका मतलब अगर हम मान लें कि एक बार गया होगा इसका भागफल, तो 6 कम 6 और इसमें शेषफल अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 9। इसका तो यहाँ पे 9 रहा होगा, हमारा भाज्य क्या रहा होगा, 9 रहा होगा। अब कहते हैं उसी संख्या के वर्ग को यानी 9 के वर्ग को, यानी बात करते हैं हम 81 की। 81 को अगर 6 से हम विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो 81 को आप 6 से विभाजित करके देख लो। तो 6 से करेंगे, 6 कम 6 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6 त्रिक 18 हो जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन अगला कह रहा है किसी संख्या को 192 से भाग करने पर शेषफल 54 मिलता है, उसी संख्या को 16 से भाग करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो जल्दी से लगाइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, चेक करिए क्या हो सकता है, फिर हम बताते हैं आपको इसका आंसर। आई होप आप लोगों ने लगा लिया होगा। देखिए कैसे लगाते हैं। कहता है किसी संख्या को 192 से भाग करने पर 54 फिर शेषफल बचता है। देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं, आप सीधे 54 को ले लीजिए और 54 जो शेषफल आपको बचता है, यही शेषफल 54 को पुनः इस 16 से क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। जब भाग कर देंगे तो 16 दुना 32, 16 त्याई 48, आपका कितना हो जाएगा 48। और यहाँ से आप देखेंगे तो आपका शेषफल कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका 6। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, जल्दी से चेक करिए कि 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर जो है 29 माइनस 106 की पावर 100 और प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259 के सरलीकृत रूप में इकाई का अंक क्या होगा। आपसे पूछा है इकाई का अंक क्या होगा। जल्दी से चेक करिए कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा। जल्दी से आप लगाइए इसका आंसर क्या होगा। आपको मिलता है कुछ सेकंडों का समय, जल्दी से चेक करिए, फिर बताते हैं क्वेश्चन का कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपने क्वेश्चन लगा लिया होगा, टिक कर लिया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखो आपको इकाई का अंक हमने बताया था कि किसी भी संख्या की पावर चाहे जो हो, अगर उसके इकाई के अंक में 1 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। किसी के इकाई का अंक अगर 6 है तो उसके इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। और किसी के इकाई का अंक जैसे यहाँ 5 है तो उसका हमेशा 5 आएगा। और इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 251 में इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो इसकी पावर चाहे जितनी हो आपका हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पावर की इकाई का अंक 21 में कितना है, 1 है, इसकी पावर चाहे जो हो वो कितना आएगा, आपका जो है 1 ही आएगा। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका इकाई का अंक 1 है, इसका हमेशा 1 आंसर आएगा। प्लस यहाँ भी इकाई का अंक आपका 1 है तो इसका भी आंसर 1 आएगा। ये आपका माइनस है, इकाई का अंक कितना है, 6 है, तो इसका आंसर हमेशा 6 ही आएगा। और प्लस यहाँ इकाई का अंक 5 है तो इसका आपका 5 ही आएगा। यहाँ पे इकाई का अंक 6 है तो इसका आंसर हमेशा 6 आएगा। यहाँ पे इकाई का अंक 9 है, कोई पावर है नहीं, तो इसका इकाई का अंक आपका 9 ही हो जाएगा। तो भाई इसको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, पहले प्लस की कंडीशन देखते हैं। तो 1 हो गया आपका, 5 हो गया आपका, 9 हो गया, इनको जोड़ लेंगे और ये 6 और 6 को जोड़ करके घटा देंगे। तो ये हो गया आपका, इधर देखते हैं तो ये आपका 9 हो गया और 9 में 5 जोड़ेंगे तो ये आपका 14 हो गया, 14 एक 15 हो गया, 15 एक 16 हो गया, यानी यहाँ पे आपका 16 हो गया। और ये आपका 6 माइनस के और माइनस के 6 ये 12 हो गया, तो माइनस के 12 हो गए। इसको घटाएंगे तो बचेगा कितना, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, आपका हो जाएगा इकाई का अंक 4। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, पूरा मैथ के चैप्टर आपके मिलते रहेंगे। तो यहाँ क्रम से चल रहा है, आज सरलीकरण के चैप्टर चल रहे हैं, उसके बाद आपका जो भी चैप्टर आगे बढ़ेगा पूरा का पूरा चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन कराने हैं आपके। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल्दी से क्वेश्चन को चेक करिए कि कैसे क्वेश्चन लगेगा और इसका कितना आंसर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3 का मान क्या होगा।
तो जल्दी से चेक करिए किसका आंसर क्या हो सकता है, तेजी से चेक करिए किसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे अगर कोई बड़ी संख्या होती तो यहाँ पे आपको दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे एक का क्यूब और दो का क्यूब, तीन का क्यूब जो आपका क्रम लगता है, यानी क्यूब का योगफल का फार्मूला लगा सकते हो, यानी एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब, ऐसे करके आप यहाँ से क्यूब वाला फार्मूला भी लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे संख्या ज़्यादा बड़ी तो है नहीं और क्यूब आपको अगर याद है तो इसको आप नॉर्मली तरीके से भी हल कर सकते हो। जैसे 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब हो जाता है आपका 125 हो जाता है। आपका जो है 6 का क्यूब कितना हो जाता है, 6 का क्यूब आपका 216 हो जाता है। उसके बाद यहाँ 7 होगा, 8 होगा, फिर 9 होगा, तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343 हो जाएगा। आपका 8 का कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा, 9 का कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, और 10 का आपका कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 1। इनको सबको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। इनको सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, जोड़ते हैं इनको फिर। तो ये हो गया 5 और 6, 5 11 हो गया, 11 और 3 जो है 14 हो गया, 14 2 16 हो गया, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, 25 के हो गए 5। उसके बाद आपका 2 आपका शेष बच जाता है, 2 आपका हासिल बचता है। तो 2 2 4 और 4 1 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 के 2 हासिल 1 बचता है। तो 1 हो गया, 1 1 2 2 4, 4 3 7, और 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 5 17, 17 आपका 17 और ये 2 कितना हो गया 19। दो 2 4 5, 5 4 9, 10, 10 2 12, 12 के 2 हासिल 1। ये हो गया आपका 1 2 2 4, 4 और 3 7, 7 3 2 12, 12 7 19। तो इनको क्या करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे और जब पूरा इनको जोड़ेंगे तो जोड़ करके आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, ये पूरा आपका जोड़ेंगे जब इसको पूरा डाटा तो आपका आ जाएगा आपका 29 जो है 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 29 25 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, नहीं तो ए क्यूब बी क्यूब की कंडीशन से भी क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, 5 से 10 तक क्यूब लिखना था, क्यूब तो नॉर्मली आपको याद ही होगा, तो इसको जोड़ के भी कर सकते हो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश 10 बराबर 55 हो तो 6 + 12 + 18 + 24 डैश डैश 60 का योगफल क्या होगा। तो जल्दी से सॉल्व करिए कि इसका योगफल क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, या आपने रेलवे का डाला है, आरआरबी का डाला है, या आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, तो संख्या पद्धति उसमें बहुत पूछी जाती है। तो संख्या पद्धति के आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, अब तक 45 क्वेश्चन आपके करवा चुके हैं, आगे करने 100 से ऊपर क्वेश्चन आपके संख्या पद्धति से ही करवाने हैं। तो हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर केवल आपके मैथ के ही क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा आपका कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए मैथ अगर आपको कंप्लीट करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे लगेगा क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे आपका कह रहा है, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको हम। चलो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे इसको हम। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे रखा है 1 से लेकर 10 तक का योग दे रखा है 55। कितना दे रखा है आपका 55 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 6 दे रखा है तो 6 की कंडीशन में अगर 6 हम कॉमन ले लें तो कॉमन लेके ये 1 + 2 + 3 और +4 डैश 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 प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आपका 10 आ जाएगा। और ये कह रहा है क्वेश्चन की अगर इतना आपका आता है तो 1 से लेकर अगर ये 10 आता है, इसकी जगह हम क्या रख देंगे 55 रख देंगे। क्या रख देंगे इसके लिए हम 55 रख देंगे। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो ये आपका हो गया 55, और गुणे में आपका ये कितना चल रहा है आपका 6 है, तो गुणे में 6 हो जाएगा, 6 से गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 और 3 33, यानी कितना हो जाएगा 330। कितनी गुणा आ जाएगी 330, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 101, 102, 103 और डैश डैश 200 का मान क्या होगा। इसको आपको योगफल पता करना है, योगफल क्या होगा। जल्दी से लगाइए इसका योगफल क्या होगा। आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय, जल्दी से इसको टिक करिए। इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से लगाइए क्या हो सकता है इसका आंसर। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको बताया था कि कोई भी संख्या अगर लगातार आपकी आई है, तो हम अगर लगातार आई है तो उसकी पहली संख्या और अंतिम संख्या के लिए आपको हमने डिजाइन बनाई थी
कि आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी पहली संख्या जो आपकी है और प्लस जो है अंतिम संख्या है, कौन सी है, अंतिम संख्या है, उसको आधा कर देंगे जोड़ करके और उसको गुणा कर देंगे कुल संख्या, यानी जो कि आपकी कितनी संख्या है इससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ जब करेंगे आपका तो हमको देखते हैं कि 101 आपकी पहली संख्या है प्लस 200 आपकी अंतिम संख्या है, बटे कितना कर देंगे 2, और 101 से लेकर 200 तक की हमारी 100 संख्याएं होती हैं। 2 से इसको हम काट देंगे तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। और जब 50 हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको 102, 101 ये वाला और आपका 2 जोड़ेंगे तो 301 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 301 हो जाएगा, गुणा हो जाएगी आपकी 50। गुणा कर लेंगे, 0 हो गया, 5 का 5 हो गया, 5 जीरो हो गया, 5 3 15 हो जाएगा, 15 0 50 कितना हो जाएगा, 15 0 50, यानी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 15 0 50। कौन सा ऑप्शन है, डी, सी ऑप्शन। 15 0 50 आपका दे रखा है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर से देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन को कुछ करना नहीं है आपको, इन सभी क्वेश्चनों को थोड़ा सा डिलीट करते हैं इसको हम। चलो कुछ करना नहीं था, इसमें आपको पहली संख्या अंतिम संख्या जोड़ना था, तो 101 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 301 हो जाएगा, और यहाँ 101 से लेकर 200 तक की हमारी 100 संख्या हो जाएंगी, और बट्टे हो जाएगा 2 को काटेंगे तो 50 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो आपका 15 0 50 हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक का बटन भी दबा दें और कमेंट भी कर दें कि आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 2137 की पावर 754 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक पूछा है। आपको ने बहुत सारे इकाई के अंक कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये भी बताया है। इसके अलावा भी आपके जितने भी वीडियो हमने डाले हैं संख्या पद्धति से, इससे संख्या पद्धति से जितने भी क्वेश्चन आपके, ये पार्ट हमारा 5 है, तो 5वां पार्ट है आपका। इसके पहले 4 पार्ट आपके हो चुके हैं, और अगर आपने चारों पार्ट नहीं देखे तो देखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक दे रखे हैं चारों ही पार्ट के अलग अलग, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। आते हैं हम इस क्वेश्चन पे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया इकाई का अंक, तो हमने बताया था कि आपका इकाई का अंक कितना है, यहाँ पे 7 इकाई का अंक है, और ऊपर हमारी क्या है, सम संख्या है, ऊपर क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पे 2 बार गुणा कर सकते हो, 2 बार, एक बार करेंगे तो इसका 7 आ जाएगा, और 7 की पावर अगर हम क्या करेंगे, क्योंकि इकाई का अंक क्या क्या है आपका, चलो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ आपको बता दें कि इकाई का अंक कितना है, 7 है, और पावर कैसी है, सम संख्या है, पावर कैसी है, सम संख्या है। और हमने बताया था जब पावर क्या हो, घात सम हो, तो उसकी जगह 2 या 4 रख लेंगे, तो 2 करके दे ले तो 7 7 49 हो जाएगा, इकाई का अंक 9 हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, आपको इकाई का अंक ले लेना है। अगर आपकी पावर सम है तो पावर 2 कर देना, 7 7 49 करना है, जो इसका अंतिम होगा वही आपका आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 9। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी से टिक करिए। कहता है 207 गुणा 781 गुणा 39 गुणा 94 को सरलतम करने पर इकाई का अंक क्या होगा। जल्दी से सॉल्व करिए, क्या हो गया कि इकाई का अंक। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इकाई का अंक ज्ञात करने तो इसका इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक आपके पास 7 है, इसका इकाई का अंक कितना है आपका 1 है, इसका इकाई का अंक कितना है आपका 9 है, और इसके इकाई का अंक कितना है आपका 4 है। इन सभी को आपस में गुणा करेंगे तो 7 एकम आपका 7 हो गया, 7 9 या 63 हो जाएगा, और 63 में फिर से पुनः 3 का 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, और हमारा इकाई का अंक फिर बाहर आ जाएगा 2। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि यदि 305 211 702 और 13 का गुणनफल निकाला जाए तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ये कहना है कि आपका जो है, जो संख्या है आपकी 305 गुणा 211 गुणा 702 और गुणा 13, यानी इसका गुणनफल किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। देखो यहाँ पे आप लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। हमने बताया था जब कभी भी इकाई का अंक निकालना हो और आपके इकाई के अंक में लास्ट में कहीं भी 5 हो, क्या हो, 5 हो, और कहीं भी इकाई की संख्या में कोई सम संख्या हो, कैसी हो, सम संख्या। तो यहाँ पे आपका इकाई का अंक कितना दिख रहा है, आपका इकाई का अंक आपका 5 दिख रहा है, और ये हमारी एक सम संख्या दिख रही है 102 क्या है, 102 हमारी सम संख्या, ये इकाई का अंक क्या 5 है। तो जब कभी भी 5 और सम का आपस में गुणा करेंगे तो 5 दूनी हमेशा 0 आता है, क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब आपको कुछ करना नहीं, इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो जल्दी से सॉल्व करिए। अच्छा क्वेश्चन है, यदि 962 को 360 से गुणा करें, फिर प्राप्त गुणनफल को 103 से गुणा करें, तो इसके अंतिम गुणनफल में इकाइकांक क्या होगा। तो जल्दी से सॉल्व करो, क्या हो सकता है इसका आंसर आपको मिलता है कुछ समय का। तो जल्दी से सॉल्व करिए, क्या होगा इसका आंसर, सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। और अगर आपको क्वेश्चन हमारे अच्छे लग रहे हैं तो ठीक कहते हैं, कमेंट जरूर करिए कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से सॉल्व किया, कर लिया, चलो कर लिया होगा। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो कह रहा है किसी संख्या, यदि संख्या 962, कितनी संख्या है, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको पहले हम, तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलो तो कहता है कि 900, क्या कहता है ये आपका कहता है 962 को जब गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं, हम 360 से गुणा करते हैं, और प्राप्त गुणनफल में फिर से क्या करते हैं, फिर से हम 103 से गुणा करें, तो अंतिम इकाई का अंक क्या होगा। तो बस इनको क्या करना था, इनकी अंतिम इकाई को गुणा करना था। तो इसका अंतिम इकाई कितना है, 2 है, इसकी अंतिम इकाई कितनी है, 7 है, इसकी अंतिम इकाई कितनी है आपका 3 है। तो 7 दूनी 14 और 14 3 42 आपका हो जाएगा, और अंतिम अंक कितना हो जाएगा, 42 का 2। ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो क्वेश्चन का, इसी संख्या में 296 से भाग दिया जाता है तो शेष फल 75 बचता है। यदि किसी संख्या में 37 से भाग दें तो शेष फल कितना बचेगा। करिए जल्दी से सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आई होप आप क्वेश्चन लगा लिए होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके करवा चुके हैं। तो हमने कहा था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि भाग की प्रक्रिया हो और शेषफल दिया हो, पुनः जो है उसी संख्या से भाग करने के लिए कहता है, तो कुछ करना नहीं, आपको भी इसका क्वेश्चन आगे भी बता चुके हैं। आपको खुद करना है कि 75 को क्या करना है, आपको 75 को 37 से भाग कर देना है। तो 37 दूना आपका हो जाएगा 74, कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, और बचेगा कितना, 1, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलिए लगाइए, जल्दी से क्वेश्चन लगाइए। ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया क्या, नहीं रिपीट नहीं। ये किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष रहता है, यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेष कितना रहेगा। तो जल्दी से सॉल्व करिए, क्या होगा इसका आंसर। तो आई होप आप कॉपी पेन लेके बैठे ही होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसलिए आप कॉपी पेन लेके बैठे और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखते हैं आपकी स्पीड के साथ होना चाहिए काम। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन फिर उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, शेष कितना बना 63 है, और उसी संख्या को किससे भाग करना है, 29। तो आपको करना क्या है, आपको 63 को जो है आप जो है 63 से सॉरी आप 29 से भाग कर दो। तो 29 से भाग करेंगे आप जब ये, तो 2 बार जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, सही हो जाएगा 29 दूना आपका कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि आंसर हो जाएगा आपका इकाई का अंक 5, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और जल्दी से लगाइए इस क्वेश्चन को। कहता है यदि किसी संख्या को 85 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसी संख्या को 17 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। तो 85 से पूरी पूरी क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। जब 85 से विभाजित हो जाती है तो उसको 17 से भाग करना है, तो शेषफल कितना बचेगा। तो जल्दी से लगाइए, शेषफल क्या हो आपका हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि 85 से भाग करने पर आपकी पूरी विभाजित हो जाती है। तो 85 से जब पूरी हो जाती है तो 17 को 85 से भाग, 85 को 17 से भाग कर दो, 17 अपना 85, आपका पूरा पूरा हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 32 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या है, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। जल्दी से ज्ञात करो क्या इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 से 32 तक विषम संख्याओं का योगफल दे रखा है, यानी 1, और इसके बाद आपका क्या करना है 3, और फिर करना है 5, फिर करना है 7, ऐसे ही करते करते कहाँ तक ले जाना है, 31 तक ले जाना। कहाँ तक ले जाना है, 31 तक लेकर इनका योगफल करना है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं हम, थोड़ा सा इसको लगाते हैं साइड में। तो यहाँ आते हैं, तो इसका योगफल का हमने सूत्र क्या बताया था, इसका सूत्र था n, और ये हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे n होगा हमारी अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या कितनी है 31, और ये हो जाएगा 1 और बटे कितना 2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 32/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको काटेंगे आ जाएगा 16, 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256। कितना होता है 256 होता है, यानी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 256। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन है आपका 9 का स्क्वायर, आपका 4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे तो 9, ठीक है 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 100 का जो है तक जाना है आपको, जितने भी आपके वर्ड दे रखे हैं उनका योगफल ज्ञात करना है। तो जल्दी से लगाइए क्या होगा इसका, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए छाट के लाए हैं, तो जल्दी से आप क्वेश्चन को लगाइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ से एक तो आप सूत्र लगा सकते हो यहाँ पे जो है क्रमागत संख्याओं की कंडीशन में, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सूत्र लगा सकते हो n+1 टू n+1/6 वाला फार्मूला लगा सकते हो। कौन सा, n+1 और 2n+1/6 वाला फार्मूला लगा सकते हो। लेकिन हमारा कहना है इसको फार्मूला को कहाँ लगाओगे, क्योंकि इसमें से 2 बार फार्मूला लगाना पड़ेगा और फिर आपको उसको माइनस करना पड़ेगा, और सिंपल सी संख्या ज़्यादा दूर तक गई नहीं, तो ये आपका हो जाएगा। अगर इनको देखें तो 9 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का कितना है आपका 16 है, 5 का कितना है आपका 25 है, 6 का कितना है आपका 36 है, और 7 का कितना है, इसको इस टाइम में लिखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 36, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा, और 10 का कितना है 100। तो इतनी ही तो संख्या है, इनको आपको क्या करना है, इनको आपको जोड़ लेना है। 9 6 कितना हो गया 15, 15 5 20, 20 और 6 26, 26 9 35, 35 4 हो गया 35 4 39, 39 1 40, 40 का हो गया, जीरो हासिल कितना हो गया 4 हो गया, तो क्या हो गया 4, तो ये हो गया आपका 4 4 1 5 5 और 2 7 और 7 और 3 10, 10 4 14, 14 और 6 20, 20 और 28, 28 के कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 28 के कितने हो जाएंगे 8, हासिल कितना होगा 2, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी 300 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 380, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ करना नहीं, सब कुछ सिंपल सा है, सबको तो लिखा है यहाँ पे, कहीं बीच में आपका 7 का वर्ग 8 का वर्ग 9 का वर्ग ये तो नहीं लिखा है, दोनों को लिख के और सीधे सीधे आपको जोड़ देना है, और जोड़ कितना आ जाएगा 380 हो जाएगा, कोई भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है ये जो संख्या है ये भाज्य है, किससे पूरी तरह से विभाजित होगी, यहाँ पे आपका दे रखा है कि 3 से विभाजित है, कि 4 से है, कि 9 से है, कि आपकी 11 से है। देखो ये ऑप्शनली क्वेश्चन है, इसको आप आराम से लगाइए। जो लगाइए क्या हो सकता है इसका क्वेश्चन का आंसर। तो पहले देखते हैं 3 से, हमने आपको विभाजिता का नियम बताया था कि 3 से कैसे विभाजित होती है, तो पहले हम 3 का नियम लगा लेते हैं। 3 कहता है सभी संख्याओं का योगफल, यानी इन सभी जितनी संख्या है सब संख्याओं को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, अलग अलग जोड़ लेंगे। जैसे इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 3 10, 10 और 18, 18 6 24, 24 और 3 हो गया 27, 27 और जो है 8 हो गया 35, कितना हो गया 35। अब 35 को 3 से काटेंगे तो कटता नहीं, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा। जो आते हैं दूसरे पे आते हैं, ये तो आपका राइट नहीं होगा क्योंकि आपका टोटल 35 हो रहा है, 35 3 से विभाजित नहीं होता, तो पहला ऑप्शन आपका तो कट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखा है 4 से, और 4 का नियम क्या है अंतिम दो संख्या, क्या कहता है अंतिम दो संख्या, तो अंतिम दो संख्या तो 38 है, हमको पता है अंतिम संख्या 38 है, और 38 4 से कटता नहीं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। और 9 से करेंगे तो आपको पता है जो 3 से नहीं कटेगा तो 9 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी जो नहीं कटता है वो 9 से भी नहीं कटेगा, तो आपका ये भी ऑप्शन चला गया। बचा कौन सा ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, कोई भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर विभाजिता का नियम पढ़े, विभाजिता का अगर नियम पढ़ा है तो यहाँ से एक क्वेश्चन आराम से आपका हो सकता है सही क्वेश्चन। वो आपने अगर विभाजिता का नियम नहीं पढ़ा है तो संख्या पद्धति पार्ट 1 में या पार्ट 2 में आप देख लेना, पार्ट यानी आप 1 में हो या पार्ट 2 में आपने करवाया है, वहां से विभाजिता का नियम आप दे सकते हो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है 57 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा 11 से विभाज्य है, यानी 11 से कौन सी संख्या कर सकती है। आई होप आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे, तेजी से लगाइए क्या हो सकता है इसका आंसर। आई होप आपने क्वेश्चन लगा लिया होगा,
देखते हैं 11 का जो विभाज्यता का नियम है, फिर भी ये भी आपको विभाज्यता के नियम में मिलेगा। और 11 का नियम कहता है कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, यानी एक एक छोड़ छोड़ करके जो आपके स्थान है उनका जो योग का जो अंतर है वो 0 हो जाए या 11 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वो संख्या हमेशा 11 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं तो 4 2 6 और 6 में जोड़ेंगे 7, तो ये हो गया 13, 13 में अगर 8 जोड़ेंगे तो हो जाता है 21। कितना हो जाता है? 21। और ये जो है संख्या, इसको अगर आपस में जोड़ते हैं तो ये संख्या हो जाएगी 8 और 3 10 और 10 और 1 11। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8 8 3 11 11 1 12। कितना हो जाएगा? 12। अब 12 अगर 21 से घटाते हैं तो आपका 9 बचता है, यानी आपका ना 0 बच रहा है ना आपका 11 बचा है। इसका तो पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाएगा। आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन, सही क्वेश्चन नहीं, अगला ऑप्शन पे आते हैं। तो अगला ऑप्शन कहता है कि 8 में अगर 2 जोड़ दे 10 हो गया, 10 में 7 जोड़ेंगे 17 हो गया, 17 में अगर हम जोड़ देंगे 8 तो हो जाएगा आपका 25। कितना हो जाएगा? 25। अब जो बची संख्या है जैसे 4 और 3 7, और 7 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 4 3 7 1 8। अगर इसको हम 8 को घटा देंगे 25 में से तो ये आपकी ना तो 0 बच रही है और ना ही 11 के कंडीशन में बच रहा है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 11 का नियम कहता है कि अंतर कितना होना चाहिए, अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो अंतर कितना होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। तीसरे पे देखते हैं तो 8 और 3 कितना हो गया? 11। 11 में अगर जोड़ेंगे 7 तो 18, 18 में अगर जोड़ेंगे आप 8 को तो हो जाता है 26। कितना हो जाता है? 26। अब ये जो बची संख्या है 4 2 6 और 6 1 7, 7 अगर घटा देंगे 26 से तो नहीं बचता है, जो कि आपकी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि शेष आपका या तो 0 बच जाए या तो 11 बच जाए। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी। आप क्योंकि ये भी आपका कैंसिल हो गया, ये भी कैसे सारे कैंसिल हो गए, तो बचा कौन सा है? डी, यही सही हो जाएगा। चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो। तो ये 4 3 7, 7 में 7 जोड़ेंगे 14, और 14 में अगर हम जोड़ेंगे कितना? 8, तो 14 में 8 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 14 और 8 22 आपका। कितना हो जाएगा? 22। फिर इधर जोड़ते हैं 8 2 10, 10 1 11, ये आपका 11 हो गया। अब 22 से 11 घटाएंगे तो आपका 11 बच रहा है। इसका तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है 109 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। कहता है दोनों चार शेषफल देने वाली अभाज्य संख्या क्या है? तो भैया लगाइए जल्दी से। कहता है 109 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल देने वाली अभाज्य संख्या क्या है? तो आपके ऑप्शन दे ही रखे, आप ऑप्शन से आराम से लगा सकते हो, इसमें आपको कहीं भ्रमित होने की आवश्यकता है नहीं। तो देखते हैं बच्चा, 5 से अगर करेंगे तो 5 से करेंगे तो शेषफल 4 बचेगा, 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3 7 बना 35 और 4 शेष बचेगा। ये तो पहले ही ऑप्शन में क्या बचा? पहले ही ऑप्शन में आपका बच रहा है, तो पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे तीसरे पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। 5 से भाग करें तब भी आपका 4 शेष बचा, 7 से करें तब भी आपका शेषफल 4 बचा। किसका? पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन पे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन कह रहा है एक 6 अंकों वाली संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग 9 है तथा विषम स्थानों के अंकों का योग 20 है। ऐसी संख्या किससे विभाजित होती है? देखो अभी बताया कि सम स्थानों और विषम स्थानों की कंडीशन बताई है कि जब भी संख्या इस तक आ जाए कि आपके सम स्थानों और विषम स्थानों के जो अंतर है वो क्या हो जाए, वो आपका अंतर जो है आपका 11 हो जाए। तो यहाँ पे स्थानों का कहता है 20 है तो 20 हो गया, 20 में अगर 9 घटा दो कितना बचा? 11 बचता है। इसका तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 11 से डिवाइड होगी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर 60 का निम्नलिखित में कौन सी संख्या 15 से विभाजित होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से टिक करिए। कौन सी संख्या 15 से विभाजित होने वाली संख्या है? तो टिक करिए जल्दी से। कौन सी संख्या 15 से क्या हो सकती है? विभाजित हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले तो 15 हम देखते हैं 15 किसका जो है गुणनखंड है, तो 5 और 3 का। किसका है? 5 और 3 का गुणनखंड हो जाएगा आपका 15, यानी 5 से भी कटती है और 3 से कटती है। तो 5 का नियम आपके विभाज्यता का नियम कहता है कि अंत में क्या हो? 0 हो या 5 हो तो बचा। इसमें भी 0 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, ये सारी संख्या तो 5 से कटने वाली है। तो अब जब 5 से कटने वाली है तो हम 5 का नियम कहाँ लगाएं? इसमें 3 का नियम ना लगा रहे, 5 से तो सभी कट रहे हैं, ये भी 5 से कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है। अब 3 का नियम कहता है इनका योग, भैया योग कर लेते हैं। तो 3 3 3 में 5 जोड़ेंगे, 5 3 8 हो गया। 8 में अगर 6 जोड़ेंगे तो ये 14 हो रहा है।
ये देखते 3 2 5 हो गया, 5 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5 और 7 हो गया 12, 12 और 10 ये हो गया आपका 22। तो ये हो गया आपका कि 2 में 9 जोड़ेंगे 11, 11 और 5 16, 16 17, 17 में अगर 5 जोड़ेंगे 17 5 कितना हो जाता है, 17 और 5 22 हो जाता है। तो ये भी आपकी जो है 3 से कटने वाली नहीं है। तो ये हो गया आपका 8 8 तो 10 3 13 13 और 5 18, ये आपकी 18 हो रही। तो बच्चा ये आपकी संख्या 3 से नहीं कटती, ये 3 से नहीं कटती, ये 3 से नहीं, 18 3 से कट जाती। इसका तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपका क्वेश्चन हमारे अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। तो ये थे आज आपके 60 क्वेश्चन। अगर हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, लाभप्रद लग रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो बाकी के क्वेश्चन आपके जो 40 बचे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चन है अगले वाले वीडियो में आ जाएंगे। इस प्रकार से आपका जो है ये संख्या पद्धति के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और ये 100 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो तो आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी।